गुड मॉर्निंग क्लास 9 से। चिल्ड्रन, अब मैं रिवीजन स्टार्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट लेसन से, मोशन लेसन से। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव करने जा रहा हूँ। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी हुई हैं। पहली है v = u + at। सेकेंड इक्वेशन होती है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए s = ut + 1/2 at²। और थर्ड इक्वेशन होती है v² = u² + 2as। ठीक है, तो मैंने यहाँ वेलोसिटी फर्स्ट रिलेशन में वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, इसलिए इस रिलेशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, अब इसका प्रूफ जरा समझिएगा। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ दिखा रखा है, अलोंग y एक्सिस वेलोसिटी ले लिए और अलोंग x एक्सिस टाइम को ले लिया है। अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि बॉडी रेस्ट में। लेकिन अगर हमने ओरिजिन से ग्राफ नहीं शुरू किया, मैंने ग्राफ ए पॉइंट से बनाया है, अगर ग्राफ ए पॉइंट से शुरू हो रहा है इसका मतलब इनिशियली बॉडी रेस्ट में नहीं है, तो उसकी जो वेलोसिटी है मैंने सपोज कर लिया है u है, तो मैंने ए के बगल में u लिख दिया है। अगर ए के बगल में u लिख दिया है इसका मतलब है कि o से a तक की डिस्टेंस u होगी। और बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। और मैंने सपोज कर लिया है कि आफ्टर टाइम t टाइम के बाद बॉडी v पॉइंट पे पहुंच जाएगी और उस समय इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। तो मैंने c के बगल में v लिख दिया। अगर मैं c के बगल में v लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि OC की वैल्यू v है। तो यहाँ मैंने b से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको भी v ले लिया है। पॉइंट A से BD पे एक परपेंडिकुलर खींचा AM, और सपोज कर ले रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर जो है AB के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, अगर एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है A = इसकी स्लोप निकाल देते हैं, स्लोप ऑफ लाइन AB लाइन की स्लोप निकाल देंगे। स्लोप मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर डायग्राम में है BM और बेस है AM। तो AM की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं O से D तक का टाइम स्मॉल t सपोज कर लूँ तो ये भी टाइम स्मॉल t होगा, क्योंकि दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं। दो पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये पूरा V है, BD की वैल्यू V है और OA U है, तो इतनी डिस्टेंस U है। तो ये जो डिस्टेंस बच जाएगी इसकी वैल्यू होगी V - U। तो मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ। BM की वैल्यू फिगर में नज़र आ रही है कि V - U है और AM की वैल्यू T है। तो ये दो वैल्यू मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर मैं रख दूँ तो BM की जगह रख दिया V - U और AM की जगह T रख दी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। AT = V - U या V = आ गया U + AT। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हो गया, यानी पोजीशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन का प्रूफ हो गया। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ समझिएगा। सेकंड में देखिए डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो इसको डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो अगर एग्जाम में डिस्टेंस टाइम रिलेशन के नाम से भी आ जाएगा तो भी इसी को प्रूफ करेंगे। अगर चिल्ड्रन आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये जो फिगर बना है AB जो लाइन है इससे x एक्सिस में बाउंडेड रीजन का एरिया निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t में अगर डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एरिया निकालूंगा ABDO, एरिया ऑफ ABDO। डिस्टेंस ऐसे है तो ये हमारा ट्रेपीजियम बन गया। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड एक तो AO है और दूसरी है BD है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस AM। ठीक है, अब फिगर में देखिए AO हमें नज़र आ रहा है कितना है। AO की वैल्यू है स्मॉल u, BD की वैल्यू V है
और am की वैल्यू है स्मॉल t, तो ये वैल्यू रख दे रहा हूँ। देयरफॉर s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू टी, ये आ गया। अब v का ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सिंस v इज इक्वल टू होता है क्या, u प्लस ए टी। ये v की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहा हूँ, पुट v इन इक्वेशन 2। v की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ, तो s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v की जगह ये रख दे रहा हूँ u प्लस ए टी इंटू u प्लस ए टी, और बाहर था स्मॉल t था इंटू टी। ये u प्लस u 2u हो गया प्लस ए टी इंटू टी। ये t को मैं इधर ले आऊँ तो t/2 से अंदर मल्टीप्लाई, तो हाफ इंटू 2ut प्लस हाफ इंटू टी इंटू टी स्क्वायर हो गया। 2 से 2 कैंसिल, तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हो गया। नाउ थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इसको मुझे प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ तक तो सेम चलेगा, ये इक्वेशन सेम है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 डिस्टेंस s की वैल्यू मैंने निकाली थी 1/2 u प्लस v इंटू टी। इसको मैं इक्वेशन 2 लिख दे रहा हूँ। नाउ बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इससे मैं t की वैल्यू निकाल रहा हूँ, u को लेफ्ट साइड में ले आ रहा हूँ, a को अपॉन में, तो ए टी इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू, या t इज इक्वल टू आ गया v माइनस यू अपॉन ए। ये t की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने जा रहा हूँ। पुट t फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 2, 3 से वैल्यू 2 में रख दीजिए, तो s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v, और t की जगह रख दिया v माइनस यू अपॉन ए। ये 2a से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2as हो गया, ये v माइनस यू है, ये v प्लस यू, a प्लस b a माइनस b, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया u स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान दें इस इक्वेशन को, तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ये टाइम से इंडिपेंडेंट होती है, इसमें टी नहीं आता है। नाउ चिल्ड्रन, फोर्स लेसन में 2 चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। फोर्स में सबसे पहले मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम को केवल मोमेंटम भी कहते हैं। देखिए, अगर कोई बॉडी मोशन में है, चल रही है, ठीक है, और उस बॉडी का मास m है, ये m मास की कोई बॉडी है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है या u वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, यानी व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, देन द प्रोडक्ट ऑफ its mass and velocity, then the product of its mass and velocity is called momentum। ठीक है, और मोमेंटम को स्मॉल p सिंबल से लिखते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी वेक्टर p इज इक्वल टू m इंटू वी। m और v के बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ है, तो अंडरस्टूड है कि वहाँ प्रोडक्ट का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। चलिए, अब हम प्रूफ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ बताने जा रहे हैं। मैंने सपोज कर लिया कि m मास की कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u है,
और आफ्टर टाइम टी ये बी पॉइंट पे पहुंच जाता है और उसकी वेलोसिटी यू से चेंज होकर के वी हो जाती है। वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली उसमें कोई एक्सेलरेशन होगा। मैंने एक्सेलरेशन सपोज कर लिया है ए है, ठीक है। तो इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, जब भी मोमेंटम निकालना है तो मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनिशियल मोमेंटम कह रहे हैं तो आप मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फाइनल मोमेंटम अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए मास को आप फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी P2 हो जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। शुरू में मोमेंटम m इंटू यू है, बाद में मोमेंटम m इंटू वी हो गया, तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना है, डेल्टा P अगर निकालना है तो मैं P2 में से P1 को माइनस कर दे रहा हूँ, यानी डेल्टा P इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन तो ये आ गया V माइनस यू। डेल्टा P को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब कभी भी रेट वर्ड आता है चिल्ड्रन तो इसका मतलब होता है कि टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो ये चेंज इन मोमेंटम जो आया है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये डेल्टा P बाई डेल्टा T क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। LHS में भी डेल्टा T से डिवाइड कर दिया, RHS में भी डेल्टा T से डिवाइड कर दिया। और ये हम लोग देख चुके हैं कि ये V माइनस यू अपॉन ए होता है T। अगर T को मैं इधर ले जाऊँ और A को इधर ले आऊँ तो V माइनस यू अपॉन टी की जगह V माइनस यू अपॉन टी, ये होता है एक्सेलरेशन। सिंस एक्सेलरेशन होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये चेंज इन वेलोसिटी है V माइनस यू अपॉन टाइम। इस पूरे की जगह मैं A रख दे रहा हूँ, तो 2 से वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। पुट 2 इन इक्वेशन 1, 2 से वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूँ तो क्या आ गया, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू m इंटू ए। ये वैल्यू रख दी यहाँ पे, इक्वेशन 1 में रख दी, और m इंटू ए होता है फोर्स, ठीक है। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फोर्स कहलाता है। और यही न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट भी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा P बाई डेल्टा T क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। और ये फोर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू द, दिस फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ का प्रूफ हो गया। ये न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ।